नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे विचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, विकास और पर्यावरण में संतुलन स्थापित करने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, जल विद्युत परियोजनाओं में प्रदेश के हितों के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लाहौल स्पीति और कुल्लू जिलों की विभिन्न पंचायतों में लोगों को केंद्र की योजनाओं की दी जानकारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 107वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा और आकाशवाणी समाचार वेबसाइट, न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप तथा नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करने को विशेष प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देते हुए राज्य में सतत विकास के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला के योजना क्षेत्र के ग्रीन जोन में और अधिक क्षेत्र शामिल करने के लिए विकास योजना में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य न केवल मौजूदा हरित पट्टियों की रक्षा करना है, बल्कि ग्रीन बेल्ट में मानवीय हस्तक्षेप को भी कम करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के अलावा कुल्लू और चौपाल में भी बेतरतीब निर्माण को नियंत्रित करने के लिए योजना क्षेत्र का विस्तार करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हरित आवरण को बढ़ाने और राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परिवहन को बढ़ावा दिया जा रहा है। राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज किन्नौर जिला के रिकांगपिओ में आपदा प्रभावितों के लिए विशेष राहत राशि का वितरण किया। उन्होंने जिले में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए मकानों के 11 प्रभावितों को 3-3 लाख रुपए के चेक प्रदान किए। इस अवसर पर जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रभावित परिवारों के पुनर्वास व पुनः उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मानसून के दौरान आई आपदा में प्रदेश को लगभग 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि इस आपदा की परिस्थिति में प्रदेश सरकार ने प्रभावितों को यथासंभव सहायता प्रदान की और पुनः निर्माण व पुनः उत्थान के लिए 4500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज देने की घोषणा की। बाद में राजस्व मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ राजस्व मुकद्दमों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को राजस्व संबंधी लंबित मामलों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज सिरमौर जिला के शिलाई विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों के संबंध में एक समीक्षा बैठक की। शिलाई में हुई इस बैठक में उन्होंने बताया कि स्थानीय अस्पताल के भवन का कार्य जल्द आरंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने टिम्बी से कोटापाब वाया दबोड चायली झाखड़ रोड का निरीक्षण किया। उद्योग मंत्री ने शिलाई ITI और जल शक्ति विभाग के विश्राम गृह के लिए भूमि का निरीक्षण भी किया। इस दौरान हर्षवर्धन चौहान ने जन समस्याएं सुनी और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा कर दिया। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार जल विद्युत परियोजनाओं में प्रदेश के हितों के लिए कटिबद्ध है। शिमला जिला के सुन्नी क्षेत्र की चेबड़ी पंचायत में सुन्नी बांध परियोजना से प्रभावित पंचायतों की जन सुनवाई कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन में उन्होंने ये बात कही। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि इस परियोजना में स्थानीय युवाओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम के अधिकारियों को परियोजना प्रभावित क्षेत्र में सड़क के रखरखाव, पेयजल योजनाओं व कृषि सिंचाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
ताकि स्थानीय लोगों की आर्थिकी को संबल मिल सके। विक्रमादित्य सिंह ने लोगों को आश्वासन दिया कि वे उनके भूमि के मुआवजे के मामले को मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत हिमाचल में आरटीआई अपील की वर्चुअल माध्यम से सुनवाई की व्यवस्था होगी। राज्य सूचना आयुक्त डॉक्टर एसएस गुलेरिया ने मंडी में इस संबंध में आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगले साल जनवरी महीने से ये व्यवस्था लागू हो जाएगी, जिसके लिए विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश में लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलंग से विकसित भारत संकल्प यात्रा को आज सहायक आयुक्त संकल्प गौतम ने हरी झंडी दिखाकर लद्दाख सीमा से लगती अंतिम पंचायत दर्चा के लिए रवाना किया। उन्होंने बताया कि जिले की 32 पंचायतों में इस रथ यात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी विभिन्न विभागों के माध्यम से लोगों को दी जाएगी, ताकि उन्हें इनका लाभ मिल सके। जो आज की हमारी बेसिकली शेड्यूल है, अब यहाँ से हमने इसको फ्लैग ऑफ किया है विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस रथ को, और ये आज दारचा पंचायत और उसके बाद कोलोंग पंचायत, तो उन दो में जाके वहां पर अपना जितने भी लोग हैं वहां की पंचायत के, उन सबको वहां पर एकत्रित किया जा रहा है मोस्टली, और एक नोडल ऑफिसर हर पंचायत में बनाए जा रहे हैं। जैसे अभी हमने पंचायत सेक्रेटरीज की ड्यूटी लगाई हुई है, और इसमें जितनी भी हमारी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, जैसे कि आपको पता है कि काफी ज्यादा स्कीम्स चलाई जा रही हैं, लेकिन लोगों को अभी तक पूरी जानकारी कहीं तक दूर दराज के क्षेत्रों में नहीं होती है। तो इस रथ के माध्यम से एक यही इसका बेसिकली उद्देश्य है कि जितने भी लोग हैं उन सबको पता लगे कि उनके विकास के लिए उनके अलग अलग जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबकी कौन कौन सी स्कीम्स चलाई जा रही हैं। इस दौरान दारचा व कोलोंग पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लोगों को एलईडी स्क्रीन के माध्यम से विभिन्न योजनाओं को लेकर जागरूक किया गया। मेरा नाम तशी सोनम है। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान ये जो रथ है आज लाहौल स्पीति जिला के सबसे अंतिम ग्राम पंचायत दारचा में पहुंची है, जिसमें केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, इन योजनाओं का यहाँ पे विस्तृत रूप से लोगों को बताया गया है। क्योंकि हमारा ये ग्रामीण इलाका है, पिछड़ा इलाका है, तो लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो आज इस रथ यात्रा के द्वारा लोगों को इन योजनाओं के बारे में अच्छी तरह से समझाया गया है। साथ ही में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यहाँ पे आयुष्मान कार्ड और आभा कार्ड आदि भी बनवाए गए और लोगों का हेल्थ चेकअप भी किया गया। इसके लिए हम केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं। जो भारत सरकार के द्वारा मॉनिटरी के थ्रू बहुत सारे सरकारी स्कीम्स को बताया है, जिसके बारे में रिमोट एरिया में हमारे जैसे जीपी दारचा में बहुत सारे लोगों को जानकारियां दी है, जिससे बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी भी मिली। उधर कुल्लू जिला के 4 विधानसभा क्षेत्रों में विकसित भारत संकल्प यात्रा आज शुरू हुई। नोडल अधिकारी विकास खंड कुल्लू के बीपीओ अनिल धीमान ने बताया कि कुल्लू विकास खंड की बाल पंचायत 1 और 2 में यात्रा के तहत केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों को दी गई। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार वचनबद्ध है, जिसके लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं। वे आज जुब्बल क्षेत्र के सुंडली में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसी खेलकूद प्रतियोगिताएं युवाओं को नशे से दूर रखने में मददगार साबित होंगी। उन्होंने बताया कि जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 190 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। वरिष्ठ भाजपा नेता व विधायक विपिन सिंह परमार ने कहा है कि नगर निगम के महापौर व उप महापौर के चुनाव में विधायक को वोटिंग का अधिकार व्यवस्था के खिलाफ है। आज धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने ये निर्णय वापस नहीं लिया तो भाजपा अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के बीच सरकार ने महापौर और उप महापौर के चुनाव को लेकर जारी अधिसूचना में संशोधन किया है और नगर निगम के कोरम का विधायक कैसे हिस्सा हो सकता है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान ने कहा है कि प्रदेश में नगर निगम चुनाव में विधायकों को चुनाव का अधिकार देना सरकार का सही फैसला है। आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि विधायकों की मांग पर स्वस्थ लोकतंत्र की दिशा में ये सही निर्णय है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे विचार।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, विकास और पर्यावरण में संतुलन स्थापित करने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, जल विद्युत परियोजनाओं में प्रदेश के हितों के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लाहौल स्पीति और कुल्लू जिलों की विभिन्न पंचायतों में लोगों को केंद्र की योजनाओं की दी जानकारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।